पा रहे हैं। और देखिए अब करीब 2 घंटे का जो वक्त है वो बचा हुआ है इस मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने में, छठे चरण। और बिहार की 8 सीटों पर तो झारखंड की 4 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इस बीच वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है शुभी? वाकई राहुल, और लगातार हम लोगों तक सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं और सिर्फ न्यूज़ 18 आपसे बार बार यही अपील करता है कि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लें। लेकिन 3 बजे तक बिहार में क्या वोटिंग प्रतिशत रही है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले अगर हम वोटिंग प्रतिशत ओवरऑल की बात करनी तो 45.21% लोगों ने बिहार में आज अब तक मतदान किया है। और देखिए ये वोटर की आवाज आप सुन पा रहे हैं। एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर क्या आ रही है, सहयोगी राहुल बताएंगे। अब बिल्कुल, तो बड़ी खबर जो है वोटिंग परसेंटेज को लेकर ही है। और वोटिंग परसेंटेज जो है वो अब तक बता रहा है कि ये वैशाली में 48.94% वोटिंग हुई, तो महाराजगंज में 42.47% वोटिंग हुई। सिवान की अगर बात करें 39.81% वोटिंग हुई है। और बाकी जिलों का भी हाल आपके सामने है। तो पूर्वी चंपारण आपने देखा, पश्चिम चंपारण का जो वोट प्रतिशत है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वैशाली में 48.94% लोगों ने अब तक वोटिंग की है। सिवान की बात करें तो 39.81% और वहीं पूर्वी चंपारण में 46.71% लोगों ने अब तक मतदान किया है। वैशाली में 48.94 और इसके अलावा जो ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत की बात करें, पूरे बिहार की बात कर लें तो अब तक 3 बजे तक का समय जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अब भी 2 घंटे का वक्त बाकी है और इस मतदान प्रतिशत में आप इजाफा कर सकते हैं। और इसीलिए हम बार बार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप अब तक अगर घर से बाहर नहीं निकले हैं तो अपने घर से बाहर जरूर निकले और अपनी जिम्मेदारियों का, अपने अधिकारों का निर्वहन आप जरूर करें। अपने अधिकारों को समझें और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा जरूर लें। और देखिए जगह जगह लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और सीधे अब आपको निर्वाचन आयोग लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रजनीश मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, 3 बजे तक की अगर हम बात कर लें तो 45% लोगों ने अब तक मतदान किया है, लेकिन अब 4 बज चुके हैं। क्या इसमें और थोड़ा इजाफा हुआ है? बिल्कुल शुभी, देखिए जिस प्रकार से निर्वाचन विभाग को भी उम्मीद थी कि दोपहर बाद जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें इजाफा होगा, जाहिर है जिस प्रकार से आज तापमान जो है परवान पर है, यानी 42 डिग्री तापमान के बीच, उमस भरी गर्मी के बीच जो वोटर्स हैं वो लगातार वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यही वजह है कि 45.21% जो वोटिंग है वो अभी तक हो चुका है। और 3 घंटे का जो रेटिंग है अभी और आना बाकी है। देखिए तमाम जो अधिकारी हैं खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल सीईओ हैं दोनों यहाँ पर, हम सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आनंद शर्मा जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज आया 45.21, कितना संतुष्ट है? नहीं, अच्छा चल रहा है। 2019 के कंपैरिजन में हम लोग अभी लगातार जो है सुबह से आगे ही चल रहे हैं और उम्मीद यही करते हैं कि जो क्लोजिंग वीटीआर होगा हमारा वो 2019 के आगे ही रहेगा, बेहतर होगा जी। 6 बजे तक क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं 60% क्रॉस हो रहा है? जी देखिए, अभी भी 2 घंटा समय बचा हुआ है। मतदाता सब अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और इनफैक्ट 6 बजे क्लोजिंग में भी जितने लोग लाइन में लगे होंगे उन सबको भी वोट डालने का मौका मिलेगा। तो मेरा सभी मतदाताओं से जो अभी तक भी वोट नहीं डाले हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो लोकतंत्र में जो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें और जाके वोट जरूर डालें। बिल्कुल, आलोक रंजन घोष हैं। देखिए शुभी, इनसे ही बात कर लेते हैं। 2019 क्या कह रहा था, 2024 में अब तक जो रेशियो आप देख पा रहे हैं, कितना कंपेरिजन कर रहे हैं? देखिए 2019 में इस समय तक 3 बजे तक का जो मतदान का प्रतिशत था 44.73 था और 2024 में बढ़कर अभी 45.21 है। तारीख भी बदल गई है। तारीख भी बदल गई है और हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि 2019 की तुलना में अधिक से उससे भी ज़्यादा मतदान का प्रतिशत रहेगा। मौसम आज फिर थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में वोटर आज बूथ पर आए हैं, तो ये एक काबिले तारीफ बात है। और हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं 3 बजे के बाद जब थोड़ा तापमान घटेगा तो जो भी बचे हुए वोटर और हैं जो घर पर हैं वो भी निकलकर निश्चित रूप से बाहर आएंगे। देखिए शुभी, ये निर्णायक कहीं ना कहीं आज जो मतदान है, क्योंकि 8 सीटों पर मतदान चल रहा है और जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आज खुलकर वोटिंग करने के लिए इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि सभी जगहों पर आज एक तरह से वोटिंग है। शिवहर जैसे सीट पर है, महाराजगंज है, वैशाली, और वैशाली के वोटर्स तो लगातार सुबह से सबसे आगे दिख रहे हैं क्योंकि 48.71
चलिए बिल्कुल रजनीश आपके पास आएंगे तो देखिए बिहार के साथ साथ झारखंड का भी हाल जानना जरूरी हो जाता है और झारखंड कहीं ना कहीं ज्यादा अव्वल नजर आ रहा है बिहार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। जो 3 बजे तक का झारखंड का वोटिंग परसेंटेज जो भी सामने आया 54.34% मतदान हुआ है। गिरिडीह की बात करें तो 57.11% वोटिंग हुई है। जमशेदपुर में 56.14% वोटिंग हुई। बाकी सीटों के हाल की बात करें तो रांची की भी बात करें तो 54.34% मतदान ये 3 बजे तक का ओवरऑल। और जिस समय रांची की बात करें तो रांची में 55.25% वोटिंग हुई है। तो 4 सीटें हैं झारखंड की जहां पर आज मतदान की प्रक्रिया चल रही है और उसका ये वोटिंग परसेंटेज है। जो भी वाकई और 3 बजे तक झारखंड में कितने वोट हुए हैं, कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वो प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे पहले अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो ये शहरी क्षेत्र है, जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों की जागरूकता ज्यादा देखने को मिल रही है। 55.25% लोगों ने अब तक राजधानी रांची में शहर में वोटिंग की है। और इसके साथ ही जमशेदपुर की बात करें, स्टील सिटी के नाम से इसे जानते हैं, 56.14% वोटिंग यहां पर हुआ है। और वहीं गिरिडीह की बात कर लें तो 57.11% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बिहार और झारखंड की तुलनात्मक स्थिति देखें तो इस बार भी झारखंड के वोट प्रतिशत में इजाफा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमारे संवाददाता लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, सुखद तस्वीरें जो आज के इस लोकतंत्र के महापर्व की सुखद तस्वीर है, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता। और सीधे हम एक बार फिर से आपको उनके पास लिए चलते हैं। अविनाश हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ गौरव भी मौजूद हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त पोलिंग बूथ की? क्या और भी ज्यादा लोग वहां तक पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक, जो अब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, अपने घर के सारे काम को निपटा कर पहुंचे? जी अविनाश, अगर आप तक मेरी देखिए आवाज... अभी जो स्थिति है, अब समय बहुत नहीं बच रहे हैं और अगर हम समय के हिसाब से बात करें, अब 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। और इस वक्त जिस बूथ पर मैं हूं, आपको दिखा दूं कि ये प्राथमिक विद्यालय है, घाटशिला का इलाका है और ऊपर अगर आप देखें तो तामा कपाल लिखा हुआ है और ये प्रखंड घाटशिला पड़ता है। अगर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो जमशेदपुर का इलाका है। लेकिन आपको यहाँ पर अब जो भी लोग दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो मतदान कर्मी हैं, जो लोग यहाँ मतदान कराने के लिए आए थे वो हैं। और जो जिनको मतदान करना है वो सब मतदान करके लगभग लोग अपने घर वापस चले गए हैं। जो लोग नहीं गए हैं, फिर से एक बार हमारी अपील होगी कि वो घर से बाहर निकलें और अपना वोट करें, क्योंकि इसी वोट से आप जितनी शिकायतें करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से, उसको आप उसका हल निकाल सकते हैं। आप अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, एक अच्छी सरकार को चुन सकते हैं। सुबह के वक्त में भी जो तस्वीरें सामने आई थी, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं अपने घर से निकली थी। एक वृद्ध महिला जो कि व्हील चेयर पर आ रही थी, उनकी उम्र 75 साल थी और उन्होंने कहा, जब मैंने पूछा उनसे कि आखिर आप क्यों वोट डालना चाहती हैं, तो उनका जवाब था कि मुझे पेंशन चाहिए। मतलब उन्हें लगता है कि अगर सरकार को हम नई अच्छी सरकार चुनेंगे तो जो हमारा पेंशन नहीं मिल रहा है वो पेंशन मिल सकता है। अविनाश, कुछ लोग बहुत उत्साहित हैं, कुछ लोग बहुत जागरूक भी हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और इसीलिए वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी बहुत बखूबी कर रहे हैं। चलिए हमारे संवाददाता धनबाद से गौरव झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे एक बार गौरव का भी रुख कर लेते हैं, वहां के पोलिंग बूथ की क्या स्थिति है जहां इस वक्त वो मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गौरव, क्या तस्वीरें हैं? अब वक्त बढ़ता जा रहा है, समय अब कम है लेकिन शाम होती जा रही है, तो क्या अब भी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि धनबाद के इलाके में हमें, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के गोविंदपुर के इलाके में है। शाम ढलने को है, कुछ मिनट और बचे हुए, यानी कुछ आधे घंटे के आसपास का समय बचा हुआ है जब मतदान चलेगा। लेकिन अब भी लोगों को यहां पर पहुंचने की प्रक्रिया जारी है। सबसे पहले एक महिला यहां पर अपने हाथ पर अमिट निशान लगाकर बाहर निकली है। पहले आप ये चाची दिखा दीजिए और ये बताइए कि इतना लेट क्यों कर दिया यहाँ आने में? बहुत भीड़ था, इसलिए बहुत भीड़ था। सुबह से बहुत भीड़ था वहाँ, सुबह से भीड़ था बहुत। सुबह से भीड़ थी। तो अब मतदान कर दिया, मतदान अभी लोग आ रहे हैं, क्या क्या उम्मीद के साथ मतदान किया है? मतदान किए। कुछ हेल्प मिले। क्या क्या हेल्प चाहती हैं? चाहते हैं देश की तरक्की है। क्या चाहती हैं?
चाहते हैं हम लोग को उम्र डल गया, कुछ बढ़िया ऐसा व्यवस्था दे। गोविंदपुर का कितनी उम्र हुई आपकी? 60 साल। बिल्कुल, हर कोई विकास के उम्मीद के साथ ही यहाँ पर पहुँचना चाहता है और हम अंदर भी आपको दिखाते हैं कि लगातार बूथ पर पहुँचने का सिलसिला जो लोगों का है वो जारी है। समय जो है वो लगभग ढलने को है, करीबन 4:30 बजे 4 बजे 4:15 का आसपास का समय है, लेकिन फिर भी लोग अब भी बूथ पर पहुँच रहे हैं और उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। जो डेटा अब तक का देखें इन चारों सीटों को लेकर के, जिस 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, सबसे कम धनबाद में ही वोटिंग परसेंटेज जो है वो नजर आती है। इसका कुछ मुख्य कारण नजर आता है और क्या वोटिंग परसेंटेज माना जाए कुछ घंटों में और ज्यादा बढ़ेगा या उसको मेंटेन करेगा? कई बूथों पर जब हम दौरा क्या धूल भूल रवैया के कारण दोपहर तक भी लंबी कतार बनी हुई थी। झरिया के एक बूथ पर हमने जब मुआयना किया था तो उस दौरान हमने तस्वीरें देखी थी कि वहां के जो कर्मचारी थे उनमें काफी ज्यादा विलंब होने के कारण वो लेट से मतदान करा पा रहे थे, वो फास्ट स्पीड उनकी नहीं थी, इस वजह से लंबी कतार लग रही थी। गौरव, इस वक्त भी कुछ मतदाता पहुंच रहे हैं लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि अब भी कुछ मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो और वोटिंग प्रतिशत में भी इजाफा हो। आप बने रहे हमारे साथ रांची से संवाददाता संजय भी जुड़े हुए, सीधे उनका भी रुख करेंगे। संजय, इस वक्त जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, सबसे पहले वहां की तस्वीर को दिखाइए और इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि राजधानी रांची की अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इन चारों सीटों में सबसे ज्यादा राजधानी रांची के मतदाताओं में जागरूकता देखी गई है। अब भी आप जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं वहां भी क्या वोटिंग प्रतिशत और बढ़ सकते हैं? क्या अब भी और मतदाता कतारबद्ध हैं? देखिए जी, बिल्कुल हमने आपको शहरी क्षेत्र की भी तस्वीर दिखाई, ग्रामीण इलाकों में उमड़ती भीड़ को भी दिखलाया है। अब हम पहुंचे हैं राजधानी रांची के बूथ नंबर 294 संत कुलदीप स्कूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत कुलदीप स्कूल में कुल 820 वोट हैं यहाँ, और यहाँ मतदान जो है 60% से ऊपर मतदान हो चुका है। लिहाजा सुबह काफ़ी भीड़ थी, ज़्यादातर लोग मतदान करके चले गए, लेकिन जो लोगों को जिन्हें इंतजार था धूप के थोड़े दिन के ढलने का, वो लोग पहुँचे। आज घर से निकलने देर हो गई क्या? जी हाँ, सुबह से तो धूप बहुत काफी थी ना, तो सोचे उल्टी से में जाएंगे, तभी आए तो आराम से तुरंत एक बार में हो गया। रुकना नहीं पड़ा, आज अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा जी। आपको इंतजार था थोड़ी धूप कम हो तब जाकर कम निकलेंगे, तब जाएंगे, तो आए तुरंत एक बार में। मतदान करने के बाद कैसा लगा पल, कैसी फीलिंग्स हुई बताइए? अच्छी लगी, खुशी मिली। लोकतंत्र को एक वोट आपने दिया, मजबूत करने को। हाँ, एक वोट मैंने दिया। हाँ। तो यहाँ पर देखिए हम बात कराते हैं जो यहाँ मतदान कर्मी है, बोले कि आपके मतदान पर 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। खड़ा हो जाइए। कुल कितना वोट था आपका? 820 था। ठीक है, वो 60% प्लस हो गया है वोट। 60% प्लस वोट हुआ है, ये बहुत काफी खुशी की बात है। आप देखिए अभी 1 घंटे अभी घड़ी में बज रहे हैं, आपको देखिए 4:15 का समय है, तकरीबन 45 मिनट का समय अभी मतदान खत्म होने में है। और नियम यही है कि अगर शाम 5 बजे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो जाए तो फिर जितने लोग यानी 5 बजे तक जितने लोगों की कतार होगी तमाम लोग वोट दे सकेंगे। तो देख सकते हैं कि हम लोगों ने भीड़ भी दिखलाई है, शहर में लोगों का इंतजार भी दिखाया है, कड़ी धूप भी दिखलाई है, छाता भी दिखलाया है और इंतजार के साथ वोट। चलिए, बिल्कुल संजय आपके पास आएंगे और पश्चिम चंपारण से हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं, साथ ही अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वैशाली से जो विनीता मिश्रा है वो भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ी हुई है। आनंद, सबसे पहले आपके पास आते हैं, पश्चिम चंपारण का हाल क्या कह रहा है? वोटिंग परसेंटेज भी हमने लगातार दिखाया दर्शकों को, वोटिंग परसेंटेज जो है वो क्या कह रहा है और कुछ और घंटे बचे हुए हैं, किस मतदान केंद्र पर मौजूदगी है और क्या तस्वीरें अभी? देखिए, इस वक्त हम वाल्मीकि नगर संसदीय सीट में मौजूद हैं और ये भैरवगंज पड़ता है। भैरवगंज में हम, ये बूथ संख्या कितना है सर? 139 बूथ पे मौजूद हैं और फिलहाल अभी वोटर यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, नहीं कुछ वोटर पहुंचे हैं। चूंकि गर्मी इतनी ज्यादा थी दोपहर में राहुल कि बहुत लोग घर से नहीं निकले, लेकिन अब जैसे जैसे सांझ का वक्त आ रहा है और मौसम में थोड़ी नरमी आई है तो वोटर फिर से निकलने लगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 2 वोटर यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पे लगभग 1200 से ज्यादा वोट थे और लगभग 600 के आसपास एक इस पे कितना वोट था टोटल? 1288 है। अच्छा, और अब तक कितना मुझे? अब तक 685 हो गया है, मतलब 50% के आसपास। 50 से अबव है। 50 से अबव है। तो ये वोटर का सबसे ज्यादा आने का समय कब था? सुबह ठंडा था तो सबसे ज्यादा वोटर्स आए थे। दोपहर में कम लोग दिखे? दोपहर में तो बहुत कम लोग दिखे थे। तो देखिए राहुल, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, 1-2 वोटर जरूर नजर आए हैं जी।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब थोड़ी नरमी आएगी मौसम में तो शायद बड़ा लेट से आया था सर। तो नहीं, गाड़ी फेल हो गया। हम कोलकाता से, गाड़ी फेल हो गई, कोलकाता से आ रहा है। अच्छा, कोलकाता से आयल बनी वोट देवे खातिर? तो हम यहाँ हाय घर द्वार करे है, तो वोट देवे आयल बने? हाँ, बंगाल में घर था, यहाँ बासिंदा। हाँ, अच्छा, ये बंगाल के रहने वाले हैं। वाकई हम देख पा रहे हैं कुछ जागरूक वोटर्स भी नजर आ रहे हैं जो सीधे पश्चिम बंगाल से बिहार तक की दूरी को तय करते हैं और आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सीधे यहां तक पहुंच गए हैं। ये बहुत ही अच्छी तस्वीर, सुखद तस्वीर आपके माध्यम से हमने देखी। हमारे और भी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ अलग अलग लोकसभा सीट से जुड़े हुए हैं। सीधे हम वैशाली का रुख करेंगे जहां से संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ हैं। विनीता, क्या तस्वीरें हैं वैशाली सीट की? ये सीट भी बहुत अहम है। क्या कुछ आप देख पा रही हैं इस वक्त पोलिंग बूथ पर? क्योंकि सभी जगह अगर हम बात करें तो मौसम के मिजाज में परिवर्तन कुछ खास नहीं देखा जा रहा, गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या इसका असर भी पोलिंग बूथों पर नजर आ रहा है? बिल्कुल शुभी, लोकतंत्र की जननी कही जाती है वैशाली को, और वैशाली में तस्वीर भी वैसे ही नजर आ रही है। गर्मी प्रचंड है, धूप से लोग परेशान हैं, तपन लोगों को जला रही है। बावजूद इसके वोटरों का उत्साह जो है वैशाली में देखते बन रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में आप चले जाएंगे, लेकिन हर बूथ पर जो वोटर हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिला, क्या पुरुष, सभी की जो कतारें हैं वो लंबी होती जा रही है। दिन भले ही ढलता जा रहा है, लेकिन जो कतारें हैं, जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है आज, बावजूद इसके जो कतारें हैं वो बयां कर रही है कि यही वजह है कि वैशाली में छठे चरण के तहत जो वोटिंग प्रतिशत है वो नंबर 1 पे चल रहा है। और उसकी तस्वीर यहां वैशाली की साहेबगंज लोकसभा से जो क्षेत्र है नजर आ रही है। बूथ संख्या 12 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम बहुत ही सुखद तस्वीरें आपके माध्यम से देख पा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने घर के कामों को निपटाकर सीधे मतदान केंद्र तक पहुंची है। अपने देश के प्रति भी जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उससे वो बखूबी समझ रही हैं। और भी संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित भी हमारे साथ हैं और इस महा कवरेज में पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बाकी रह गया है, यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, जल्द हाजिर होंगे।